तो आज की इस वाले वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ वन ब्लॉक और हमारे इस वाले वीडियो में टोटल 3 टास्क होने वाले हैं, जिसमें मुझे एक एनिमल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना और एक एक्सपी फार्म बिल्ड करना और एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाना। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो गाइस शुरू करते हैं वन ब्लॉक माइन करना। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ब्लॉक तोड़कर साइड में प्लेस कर देता हूँ और इसी के साथ ही हमारा वन ब्लॉक शुरू हो चुका है और हमारे वाले वन ब्लॉक में टोटल 13 लेवल्स होने वाले हैं, आप देख ही सकते हो गाइस। फिर थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड करने के बाद मुझे वुड मिल जाती है और उस वुड से मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल से शवल और एक्स क्राफ्ट करने के बाद मैं लग जाता हूँ वन ब्लॉक का एरिया एक्सटेंड करने। इसी के साथ ही मुझे इस वाले वन ब्लॉक की सबसे पहले चेस्ट मिल जाती है, तो यहाँ पर मैं अपने काम पे फिर से लग जाता हूँ। तो फाइनली हमारे मॉब्स के लिए यहाँ पर जगह बन चुकी है और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एरिया भी एक्सटेंड कर दिया है और यहाँ पर मैं जैसे ही वन ब्लॉक माइन करता हूँ तभी मुझे एक चेस्ट मिल जाती है और यहाँ पर मैं एक ट्री ग्रो होने के लिए लगा देता हूँ और फिर से लग जाता हूँ अपने वन ब्लॉक माइनिंग पे। Five minutes later. और इसी के साथ यहाँ पर एक बोन ब्लॉक आ जाता है, इसलिए मैं एक वुड की पिकैक्स और एक्स बना लेता हूँ। और यहाँ पर मैं जैसे ही बोन ब्लॉक माइन करता हूँ वैसे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और इसी के साथ ही हमारी लेवल 2 भी स्टार्ट हो जाती है। बोन ब्लॉक से मुझे बोन मिल तो मिल चुका था, लेकिन रात होने के कारण मैं ट्री ग्रो ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैं लग जाता हूँ फिर से वन ब्लॉक माइनिंग पे। यहाँ पर मुझे माइन करते हुए एक आयरन कोर मिल जाता है, इसलिए मैं एक स्टोन की भी एक्स बना लेता हूँ। और जैसे यहाँ पर मैं आयरन और माइन करता हूँ वैसे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो मेरा आयरन इंगट लेकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर मुझे एक बढ़िया सी चेस्ट मिल जाती है, जिसमें थी एक आयरन की स्वॉर्ड और बहुत सारे पके आलू। वन ब्लॉक माइन करते हैं यहाँ पर दिन हो चुका था, इसलिए मैंने इस ट्री को ग्रो करके कट कर दिया। फिर मैंने एक चेस्ट लगाकर अपनी इन्वेंटरी का सारा सामान उसमें रख दिया और मैंने फिर थोड़े से वुड के स्लैब्स क्राफ्ट किए। फिर मैं लग जाता हूँ अपने एनिमल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने। इसी के साथ यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म तो बन चुका था, लेकिन यहाँ पर मुझे डर्ट कम पड़ चुकी थी, इसलिए मैं वन ब्लॉक माइन करने लगा और तभी मुझे डायमंड मिल जाता है। और यहाँ पर मैं जैसे ही चेस्ट खोल के देखता हूँ तो एक आयरन कम था। यहाँ पर मुझे मजबूरन डायमंड तोड़ना पड़ता है और तभी फिर से एक बार ज़ॉम्बी की वजह से मेरे साथ 2 बार स्कैम हो चुका था और तभी यहाँ पर एक क्रीपर आके फट जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ और आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ और उसी के साथ ही टॉर्चेस और स्लैब भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। प्लेटफॉर्म रिपेयर करने के बाद मैंने फिर सभी जगह पर टॉर्चेस लगा दी। यहाँ पर हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था और उससे मैंने शेयर्स बना लिए और मैंने शिप से वूल लेकर बेल्ट क्राफ्ट किया और इस वाले नाइट को स्किप कर दिया। अगली सुबह होते मैंने शवल क्राफ्ट किया और शवल से वन ब्लॉक के आजू बाजू के सारे डर्ट ब्लॉक हटा दिए और उसे स्लैब से रिप्लेस कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से ट्रीज ग्रो होने के लिए लगा दिया और तब तक लग गया वन ब्लॉक माइनिंग पे। और यहाँ पर फिर से एक बार क्रीपर आकर फट जाता है, तो यहाँ पर मैं फिर से लग गया रिपेयरिंग पे और इस टाइम मैंने माइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बना दिया था। और मैं यहाँ पर अपनी माइनिंग कंटिन्यू रख ही रहा था, तभी 2 आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ और जैसे ही 2 ब्लॉक माइन करता हूँ तभी एक जलता हुआ ज़ॉम्बी आ जाता है। यहाँ पर मैं ज़ॉम्बी की वजह से ऑलमोस्ट मरने ही वाला था और मेरी एचपी सिर्फ हाफ हट रह गई थी। और यहाँ पर मैं माइनिंग का एरिया बनाकर और एचपी फुल कर फिर से लग जाता हूँ वन ब्लॉक माइनिंग पे। इसके साथ यहाँ पर हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था और मैंने उस आयरन से एक आयरन की पिकैक्स बना ली और इसी के साथ ही मैंने एक और आयरन के पीस से शील्ड भी बना ली।
और यहाँ पर उन ब्लॉक के थोड़े से ब्लॉक तोड़ते ही हमारी लेवल 3 भी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर मैं लेवल 3 के काउंटडाउन तक रुक गया था। इसी के साथ ही लेवल 3 के स्टार्टिंग पे हमें एक चेस्ट और एक फ्रॉग मिल जाता है और इसी चेस्ट से हमें वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड भी मिल जाते हैं। डायमंड मिलने के बाद फिर से मैं लग जाता हूँ अनब्लॉक माइनिंग पे। लेवल 3 अब तक की सबसे बेस्ट लेवल थी, जिसमें मुझे डायमंड, आयरन, गोल्ड ये सारी अच्छी लूट मिल रही थी। और यहाँ पर मुझे वन ब्लॉक माइन करते हुए एक सुपर चेस्ट मिल जाती है और इसी चेस्ट से ही मुझे सबसे मेन चीज़ मिल जाती है, वो है लावा बकेट। और लावा बकेट से हम अनलिमिटेड कोबलस्टोन ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं चेस्ट में सारा सामान रख के एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर हमारा कोबलस्टोन फार्म रेडी हो चुका था और यहाँ पर मैं लग गया एक्सपी फार्म के लिए कोबलस्टोन ग्राइंड करने। Five minutes later. 3 दिनों तक माइन करके यहाँ पर मैंने सारे ब्लॉक चेस्ट में डाल दिए और फिर मैंने फेंसेस क्राफ्ट किए और प्लेटफॉर्म के बाजू में लगा दिए और प्लेटफॉर्म के सारे ट्रीज कट कर दिए। फिर मैंने थोड़े से स्लैब्स क्राफ्ट किए और उससे मैंने एक ट्रीज ग्रो करने के लिए एक एरिया बना दिया। स्लैब्स कम पड़ चुके थे इसलिए मैंने ट्रीज ग्रो होने के लिए लगा दिए और इस वाले नाइट को स्किप कर दिया। नेक्स्ट डे पर मैंने ट्रीज ग्रो होने तक यहाँ पर सिर्फ मैंने कोबलस्टोन माइनिंग की। थोड़ी देर माइन करने तक यहाँ पर एक पेड़ ग्रो हो चुका था, उसको मैंने जल्दी से कट कर दिया और फिर मैंने थोड़े से स्लैब्स क्राफ्ट करके ट्री वाला एरिया कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर मैं एनिमल्स को उनकी जगह पर शिफ्ट कर देता हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पर सारे एनिमल्स आ जाने के बाद मैं उस वाले प्लेटफॉर्म को एक एक्सपी फार्म वाले प्लेटफॉर्म में बदल देता हूँ। प्लेटफॉर्म का काम हो जाने के बाद मैं कोबलस्टोन फार्म का अपग्रेड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे के सारे प्लेटफॉर्म का अपग्रेड कर दिया था, लेकिन मैं टॉर्चेस लगाना ही भूल गया था। और फिर मैंने एक्सपी फार्म के लिए यहाँ पर एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया और थोड़े से ट्रीज कट किए। फिर वुड से मैंने थोड़े से ट्रैपडोर्स क्राफ्ट किए और फिर मैं यहाँ लग गया एक्सपी फार्म बिल्ड करने। तो यहाँ पर मैं एक्सपी फार्म बिल्ड करता हूँ, आप दूसरे एंगल से एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मेरे ब्लॉक्स खत्म हो गए थे, इसलिए यहाँ पर मैं नीचे जंप कर देता हूँ और तभी यहाँ पर मेरे टॉर्चेस ना लगाने की वजह से ज़ॉम्बी से 2 बार मारा और क्रीपर भी ब्लास्ट हो गया। और यहाँ पर मैं फिर लग गया प्लेटफॉर्म रिपेयर करने। प्लेटफॉर्म रिपेयर हो जाने के बाद मैंने थोड़े से टॉर्चेस बनाए और सभी जगह प्लेस कर दिए और फिर मैं यहाँ पर लग गया 4 दिनों की माइनिंग पर। 5 minutes later. लगातार 4 दिनों की माइनिंग पर यहाँ पर हमारे पास इतने सारे कोबलस्टोन जमा हो चुके थे। यहाँ पर मैंने शिप से फिर से वुड लेकर एक न्यू बेड क्राफ्ट किया और नाइट को स्किप करके अगले दिन मैंने वुड को कट किया और फिर मैंने वुड से चारकोल बनाए और उसी चारकोल से मैंने टॉर्चेस बनाए और एक्सपी फार्म कंप्लीट करने लग गया। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका था और हमारे सारे गोल्स भी कंप्लीट हो चुके थे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए